ये है मंथन और आप मुझे यानी सरस्वती को सुन रहे हैं मेरे अपने ही कार्यक्रम में जिसका नाम है मंथन विद सरस्वती। अब ये कार्यक्रम आप जियो सावन पर और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट का जो सोर्स हैं वो हैं राजेंद्र जौहरी जी, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी सारी बातें हमसे शेयर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पॉडकास्ट की ओर, जो कृष्ण की लीलाओं में से एक है। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थिति प्रज्ञ एवं देवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष कहे जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष और युगावतार का स्थान भी श्री कृष्ण को ही मिला है। या यह कहिए कि कृष्ण एक किंवदंती, एक कथा, एक कहानी है जिसके अनेक रूप और हर रूप की लीला अद्भुत। अब आप सब श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो जानते ही होंगे और आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में बालक कृष्ण और माता यशोदा के वात्सल्य का किस्सा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुन मुझे यकीन है कि आप भाव विभोर हो जाएंगे। आइए किस्सा सुनते हैं। श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु सब विफल हो गए। तब कंस ने अपने मंत्री और रिश्तेदार अक्रूर को कृष्ण और बलराम को लेने के लिए गोकुल भेजा। वह यानी यहाँ पर राजा कंस अपने राज्य में एक उत्सव का आयोजन करके इसमें दोनों भाइयों को बुलाकर मार डालने की योजना बनाकर बैठा था। और जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने गोकुल पहुँचे तो कोई भी गोकुलवासी नहीं चाहता था कि वे गोकुल छोड़कर जाएं, परंतु श्री कृष्ण जान गए थे कि अब कंस के वध का समय आ गया है, जबकि इतिहासकारों के अनुसार उस समय उनकी आयु मात्र 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की थी। ऐसी अल्प आयु में एक माँ की आंख का तारा, उसका एकमात्र दुलारा, लाडला, घोर अत्याचारी कंस के बुलावे पर उसे छोड़कर जा रहा है, तो उस माँ के दिल की अंतर्वेदना को किसी कवि ने अपने भाव कैसे दिए हैं, आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। यह भावपूर्ण प्रसंग माँ पुत्र के वात्सल्य को दर्शाता है। प्रसंग पढ़ने में यदि आपकी आंखें भीग जाती हैं तो निश्चित आप इस प्रसंग के अंतर्भाव को समझ गए होंगे, अन्यथा तो प्रेम कौन करेगा। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्राभूषणों की गठरी रख रहे थे। दूर ओसारे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने नंद बाबा की ओर शीश उठाकर देखा। उनकी आंखों में जल भर आया था। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर में कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्षों तक हम असत्य से लिपट कर ही जीते रहे। नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला ना। पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी वासुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममत्व का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममत्व का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा, पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है वैसा कभी नहीं जी सकते थे? दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करती हो यशोदा? एक ना एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वहीं धरती पर बैठ गई और कहा, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं? यह आप समझ नहीं रहे। नंद बाबा की आंखें भी भीग गई थी
उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो? यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल में मुंह ढाँप कर आंगन में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है, कौन जाने फिर। नंद चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर बैठी थी और भावावेश में कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए उसी से निकाल निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? यशोदा ने जैसे आवेश में ही कह दिया, पूछो लल्ला। तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी मैया, फिर आज अपने ही हाथों से क्यों खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा पर मुंह से स्वर ना निकला। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने अश्रुओं को रोक कर कहा, सोच रही हूं कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहां मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छिन ही जाएगा मैया। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहां तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया? अब तो यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपट कर फफक पड़ी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा लल्ला, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए ना, आपसे देवकी तो मिलेगी ना? उससे कह दीजिएगा लल्ला तनिक नटखट है पर कभी मारेगी नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, कहिएगा कि मैंने लल्ला को कभी धूप से भी नहीं छुआ, हमेशा हृदय से लगा कर रखा है। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा कि लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताज़ा माखन खिलाती रहेगी, बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें फिर भर रही थीं। उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कहिएगा कि बड़े कौर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कौर ही खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फफक कर कहा, कान्हा से कहिएगा कि मुझे याद रखेगा, भूलेगा नहीं। रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बचता ही कहाँ है। तो ये थी कहानी माँ और पुत्र के वात्सल्य की, यशोदा मैया और श्री कृष्ण के वात्सल्य की और प्रेम की। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।